सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला नबिय्यिही व हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवादे बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। मोहतरम हज़रात, बड़ा ही शानदार जलसा आपने सजाया है और आज के इस धार्मिक सभा में इस मंच पे एक से बढ़कर एक विद्वान गुरुजन उपस्थित हुए हैं। मुझे भी यहाँ आने का प्रथम बार अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं अपने उस मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। तत्पश्चात उस्ताज़ुन नुक़बा हज़रत अल्लामा क़ारी एजाज़ अहमद साहब क़िबला एवं हज़रत अल्लामा ग़ुलाम गौस क़ादरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को इतने बड़े सम्मेलन में बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं अपने हृदय के यथा गहराइयों से इनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ इस सभा में उपस्थित समस्त सज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस सभा को सफल बनाने में योगदान दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय के यथा गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे, बिना भूमिका बनाए जिसे कहते हैं बिला तमहीद, वक्त नहीं है, समय की बाधाएं हैं, इसलिए बिना समय गंवाए उस नबी के नाम से अपने गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूं, आरंभ करूं कि जिस नबी के पवित्र जीवन का अध्ययन और जीवन के उस क्षण का जिस क्षण में मेरे मुस्तफ़ा ने बू जहल की बंद मुट्ठी में कंकड़ों से कलमा पढ़वा दिया, उस क्षण से प्रभावित होकर एक हिंदुस्तान का रहने वाला पंडित नबी के उस पवित्र जीवन पे मोहित होकर नबी की बारगाह में नात लिखता है और वो कहते हैं कि पवित्र नबी त्यस्य कृते प्रेम बलिदानम जातम। पवित्र नबी त्यस्य कृते प्रेम बलिदानम जातम। ते नबी
हस्ते विश्वासिनः भवन जनाः किमर्थं पाषाणान् स्वस्य ईश्वरं मन्यन्ते। अब इसको आप सुने, अब आपको मजा आएगा। उन्होंने जो शेर कहा वो कहते हैं कि हुब्बे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए। अभी मैंने जो पढ़ा, हुब्बे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। हुब्बे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर से हजरत, वाह। ताजुश्शरिया 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 ताजुश्शरिया, जिंदाबाद पाइंदा, वाह वाह वाह। उनका नाम पंडित दुर्गा प्रसाद, जो छत्तीसगढ़ की सरजमीन के रहने वाले हैं, उन्होंने यही लिखा कि हुब्बे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम्, अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम्, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम्। अरे क्या बात, वसुधैव कुटुम्बकम्। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, छाग्रस्य धारा निशिता दुरजया दुर्गम पथस्तत्कवचो वदन्ति। नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शुशयति मारुता। अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते, स्वाधीनं संतीक्रम्य मातरं पितरं गुरु। यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्संभुवि, यत्र त्रयं त्रयो लोकाः। तुम्हारे सीने में जब तक तू सच्चों के करीब नहीं जाओगे, ना ही तेरे सीने में अल्लाह का खौफ आ पाएगा और ना ही तुम्हें जिंदगी का
असल मकसद मालूम हो पाएगा। इसलिए तुम्हें सच्चों के करीब जाना ही होगा। फिर मैंने वेद से पूछा, ओ महाराज जरा आप बताएं आपके अंदर भी क्या ऐसी ही बातें हैं? तो वेद ने कहा हाँ, हमारे अंदर भी ऐसी ही बातें हैं कि लोगों सुनो सुनो, अगर जीवन का मूल उद्देश्य जानना चाहते हो तो तुम्हें किसी ज्ञानी के पास जाना होगा। अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें किसी ज्ञानी के पास जाना होगा। अगर जीव का उद्धार चाहते हो तो तुम्हें किसी ज्ञानी के पास जाना होगा। मेरे प्यारे, इसी कड़ी में आओ मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, कठोपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, जिसको कृष्ण यजुर्वेद भी कहा जाता है, जिसके अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 14 में लिखा हुआ है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्या वरान् निबोधत छाग्रस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ सत्तवजो बदंती। हे मनुष्यों, उठो, जागो, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। अगर ज्ञान की प्राप्ति चाहते हो तो जाओ किसी ज्ञानी के पास जाओ, किसी ज्ञानी को प्राप्त करके उससे ज्ञान प्राप्त करो। किसी ज्ञानी के करीब जाओ, किसी ज्ञानी को प्राप्त कर उससे ज्ञान प्राप्त करो। छात्रस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवजो बदंती। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। अब मेरे प्यारे, मैंने फिर कुरान से कहा, ए कुरान जरा तू रहनुमाई फरमा दे, वो सच्चे कौन लोग हैं? किसी के माथे पे सच्चा तो लिखा नहीं है। तो कुरान ने कहा, अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। मेरे प्यारे, सच्चों को अगर तलाशना है तो तू नबिय्यीन के पास जाओ, सिद्दीकीन के पास जाओ, शुहदा के पास जाओ, सालिहीन के पास जाओ। मैंने वेद से पूछा, ओ महाराज जरा आप बताओ वो सच्चे कौन लोग हैं? किस ज्ञानी की बात की जा रही है? वो कौन से ज्ञानी हैं जिनके पास जाने का आदेश मिल रहा है? तो इसी मंत्र के अंदर 2 बातें बताई गई हैं। ज्ञानी के पहचान बताए गए हैं, ज्ञानी के गुण बताए गए हैं, ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं। 1 नंबर में बताया गया है कि ज्ञानी वो हो जो त्रिकालदर्शी। ज्ञानी उसे कहते हैं जो त्रिकालदर्शी हो। मेरे प्यारे, वेद कहता है लोगों सुनो, तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी तबीब के पास जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि सुनो, ज्ञानी के पहचान बताए गए हैं कि वो त्रिकालदर्शी हो। ज्ञानी नंबर 1 बताया गया है वो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकाल किसको कहते हैं? तो मेरे प्यारे, त्रि का मतलब 3 होता है। काल समय को कहते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिसको माजी हाल मुस्तकबिल कहा जाता है। मेरे प्यारे, मंत्र में कहा गया है कि वो त्रिकालदर्शी हो, जो भूत भी जानता हो, वर्तमान भी जानता हो, भविष्य भी जानता हो। अगर ये गुण जिसके अंदर हो वही ज्ञानी है, और उसी ज्ञानी के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। मेरे प्यारे, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आओ हम जिस जमीन से आते हैं, जिस धरती से आते हैं, इसी धरती की बात कर ले। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमारे इस बिहार की धरती ने एक से एक लाल को पैदा किया है। इसी सरजमीन के रहने वाले सैयद मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी हैं। मेरे प्यारे, आपके जमाने में एक जोगी आया हुआ है जो बाजारों में अपना करतब दिखा रहा है, कारनामा दिखा रहा है, कमाल दिखा रहा है, करिश्मे दिखा रहा है। मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर आए, कहा हुजूर एक जोगी आया हुआ है जो जमाने में बड़ा करतब दिखा रहा है, बड़ा कमाल दिखा रहा है। मेरे मखदूम पाक ने अपने मुरीदों की बातों को सुना है और मेरे मखदूम ने आंखें बंद कर ली, गर्दनें झुका ली के दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको बीच में रोक कर सुभान अल्लाह कहलवाऊं, इसलिए हजरात आप सुभान अल्लाह कहें, दिल के कान से सुने। मेरे प्यारे, मेरे मखदूम ने आंखें बंद की, अपनी गर्दनें झुका ली। किसी शायर ने कहा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मेरे मखदूम ने
अपनी गर्दनें नीची की हैं, आंखें बंद किया। थोड़े समय के बाद आंखें खोलते हैं, अपने मुरीदों से कहा, हे मेरे प्यारे मुरीदों, सुनो सुनो, जिस जोगी के कमाल की तुम बात कर रहे हो, दरअसल वो जोगी ज्ञान की तलाश में भटक रहा है। वो जोगी ज्ञान की तलाश में भटक रहा है, वो कारनामा नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो अपने गुरु की तलाश में भटक रहा है, वो अपने सवाल के जवाब के लिए भटक रहा है। जाओ जाओ, उस जोगी को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। मेरे प्यारे मखदूम पाक के मुरीद गए और जाने के बाद कहा, वो जोगी जी चलो, हमारे पीर व मुर्शिद बुला रहे हैं, मखदूम बुला रहे हैं। जोगी को आपकी बारगाह में हाजिर किया गया। मेरे मखदूम अपने कुटिया के बाहर टेक लगाकर आलमे वजद में बैठे हुए हैं। जैसे ही उस जोगी की निगाह पड़ी, मेरे मखदूम पे चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ उल्टे पांव भागना शुरू किया। मुरीदों ने कहा, ओ जोगी जी भागते कहाँ हो? कहा कि मेरी आंखों में वो शक्ति नहीं है कि तेरे मखदूम को देख सक, मेरी आंखों में वो ताकत नहीं है कि मैं तेरे मखदूम को देख सकूं। तेरा मखदूम बड़े जलाल में है, जब ये शांत होंगे, जब ये सामान्य होंगे, तब मैं आऊंगा। थोड़े समय बीतने के बाद जब मेरे मखदूम सामान्य होते हैं, तो फिर वो जोगी आपकी बारगाह में आता है। मेरे मखदूम ने बड़े आदर पूर्वक उसे बिठाया और बिछाने के बाद कहा, ओ जोगी जी, मैंने सुना है तू बड़ा कमाल दिखा रहे हो, बड़े करतब और करिश्मे दिखा रहे हो, क्या बात है? जो ज्ञान तुम्हारे अंदर है, क्या इसी ज्ञान से तुम्हें संतुष्टि है? जोगी जी, इसी ज्ञान से संतुष्टि है? तो जोगी ने कहा कि महाराज, अगर ज्ञान से संतुष्टि होती तो मैं जमाने में अपना कमाल नहीं दिखाता। दरअसल मैं कमाल नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ और अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे मखदूम ने पहले बता दिया अपने मुरीदों से, ए मेरे मुरीदों सुनो, जिस जोगी के कमाल की तुम बात कर रहे हो, दरअसल वो जोगी अपने ज्ञान की तलाश में भटक रहा है, एक प्रश्न के उत्तर के लिए भटक रहा है। मेरे मखदूम ने भूत की बात बता दिया है, अब भविष्य भी बता रहे हैं कि देखो क्या होने वाला है। मेरे प्यारे जोगी ने कहा, हुजूर, मैं अपने ज्ञान की तलाश में भटक रहा हूँ, मेरा ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। मेरे मखदूम ने कहा, तो आगे कहना क्या चाहते हो? तो कहा कि हुजूर, मेरा एक प्रश्न है और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है। जहाँ मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिससे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, वही मेरा गुरु होगा और उसी से मेरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुभान अल्लाह। उसी से मेरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। मेरे मखदूम ने कहा, बता तेरा प्रश्न क्या है? कहा, सरकार, मेरा प्रश्न बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। प्रश्न इतना है कि हुजूर, शुद्ध पुरुष किसे कहते हैं? शुद्ध पुरुष किसे कहते हैं? सत्य पुरुष किसे कहते हैं? बस यही बड़ा सिंपली क्वेश्चन है, बड़ा सरल आसान सवाल है। मेरे प्यारे, मेरे मखदूम कह दो सुभान अल्लाह, मेरे मखदूम पाक के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मखदूम ने प्रश्न का उत्तर दिया और आप कहते हैं, हे जोगी जी सुनो सुनो, शुद्ध पुरुष जानना चाहते हो कि शुद्ध पुरुष कौन है? तो सुनो सुनो, शुद्ध पुरुष उसे कहते हैं कि अगर शुद्ध पुरुष कह दे कि ए जंगल तू सोना हो जा, तो सारा जंगल सोने का हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर शुद्ध पुरुष कह दे कि ए जंगल तू सोना हो जा, तो सारा जंगल सोने का हो जाए। मेरे प्यारे, क्या देखा सबने? जोगी ने भी देखा, मुरीदों ने भी देखा, जितने लोग वहां उपस्थित थे सबने देखा कि जंगल के पेड़ पौधे, पत्तियां, झाड़ियां सब सोने के हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब सोने के हो गए। फिर मेरे मखदूम ने कहा, ओ जंगल के पेड़ पौधे, ओ जंगल, मैंने तुझे सोना बनने के लिए नहीं कहा था, इसलिए तू पहले जैसा था अपनी
पुरानी सूरत में आ जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंगल फिर जैसा पहले था वैसे ही हो गया। जब इस जोगी ने देखा फौरन मखदूम पाक के चरणों में गिर गया, कदमों में गिर गया और कहा कि हुजूर मुझे माफ कर दिया जाए, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, आप अपना सेवक बना लीजिए और आप अपने दामन में हमें ले लीजिए। सुभान अल्लाह। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। वाह वाह वाह। कदम आपकी निगाह उठ गई। मेरे प्यारे मखदूम पाक हैं, मैंने आपको कहा मंत्र के अंदर कहा गया है जो त्रिकालदर्शी हो, जो तीनों काल की के बारे में जानता हो, उसी ज्ञानी के पास